हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो भाई हमें 10.2 का हमारे इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल में पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। अब देखो सर्कल को ना तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक तो भाई इंटीरियर, सर्कल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इंटीरियर, ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर। ठीक है। अब इन्हीं तीन पॉइंट्स लेके एक इंटीरियर पॉइंट लेंगे, एक ऑन द सर्कल पॉइंट लेना और एक एक्सटीरियर पॉइंट लेना है। और उन पॉइंट से हमें पता लगाना है कि कितनी टेंजेंट आप फॉर्म कर सकते हो उन पॉइंट से होते हुए। ठीक है। अगर इंटीरियर की बात होती है तो मान लो ये हमारा सर्कल है। और एक और चीज, टेंजेंट पता है ना, 10.1 थ्योरम पढ़ी है ना आपने, सॉरी 10.1 एक्सरसाइज पढ़ी है ना आपने। टेंजेंट वहां पे बेटा हमने डीपली पढ़ चुके हैं। टेंजेंट क्या होती है? एक सर्कल पे जो ओनली वन पॉइंट पे टच करके जाती है ना कोई लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। तो इंटीरियर, अगर इंटीरियर मान लो हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट से पास होते हुए आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? इस पॉइंट से पास होते हुए कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? तो उसका आंसर है भाई एक भी नहीं। उसका आंसर क्या है बेटा? एक भी नहीं। क्योंकि अब सेंटर से यहां से आपके इंटीरियर से कोई भी पास होते हुए जाएगी ना, वो टेंजेंट निकलेगी, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? एक सीकेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? एक सीकेंड बन जाएगा। एक लाइन, कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसीलिए यहां से तो भाई एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी। अगर ऑन द सर्कल लेते हैं तो मान लो हमने ऑन द सर्कल यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब यहां से पास होते हुए एक एक टेंजेंट बन सकते हैं। ऑन द सर्कल पे कोई कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, वहां से सिर्फ आपकी कितनी टेंजेंट बन सकती है? ओनली वन टेंजेंट बन सकती है। ठीक है। एक्सटीरियर, अगर हम कोई पॉइंट एक्सटीरियर लेते हैं, मतलब सर्कल के बाहर लेते हैं, मान लो हमने यहाँ कहीं ले लिया, तो इस पॉइंट से पास होते हुए आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? ओनली टू। कैसे? देखो, एक कुछ इस तरह से बन जाएगी और एक कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकते हो भाई आप? टू टेंजेंट्स बना सकते हो। ठीक है। इंटीरियर पॉइंट से नो टेंजेंट, ऑन द सर्कल पॉइंट से वन टेंजेंट और एक्सटीरियर पॉइंट से टू टेंजेंट बना सकते हो। ओके। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम 10.2। कह रहा है कि भाई द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कहना चाहता है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और बाहर हमने कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं भाई? टेंजेंट्स बनाते हैं, तो वो टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब ये टेंजेंट इस टेंजेंट के क्या होगी? इक्वल होगी। ये हमारी थ्योरम कहना चाहती है। ठीक है। अब इक्वल कैसे होगी उसका हम प्रूफ देखते हैं। थोड़ी अच्छे से फिगर बना लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ क्या होगा हमारा सेंटर, इसको मान लो पी पॉइंट, ये हमारा ओ क्यू हो गया और ये हमारा ए बी हो गया। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाना है भाई? कि जो पी ए है ना, इक्वल है किसके? पी बी के। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस ज्वाइन करना है हमें। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। ओ पी को, ओ ए को और ओ बी को। अब देखो, इससे हमें एक चीज दिख रही है कि भाई दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ऊपर पी ए ओ और नीचे पी बी ओ, दिख रहा है? एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। अगर किसी तरह से मैं ये दोनों ट्राइंगल क्या कर दूं? कॉन्ग्रेंट कर दूं। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कर दूं भाई? कॉन्ग्रेंट। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या होगा? बाय सीपीसीटी पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के। पढ़ा है ना 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल बाय सीपीसीटी। तो उसी चीज का यूज करके देखो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे पी ए किसके इक्वल है? पी बी के इक्वल है।
तो कौन कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन करना है भाई हमें? एक तो PAO एंड दूसरा है PBO, ठीक है, PAO और PBO। अब इन दोनों में तो देखो PO तो भाई कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में गौर से देखो, PO क्या है, ये लाइन कॉमन आ रही है ना, तो PO इक्वल है PO बाय कॉमन। और इसमें और क्या चीज दिख रही है हमें? OA OB के इक्वल है। अच्छा, OA OB के इक्वल क्यों है भाई? सोचो, बिकॉज ऑफ रेडियाई, क्योंकि किसी भी सर्कल में जो रेडियस की लेंथ होती है ना वो हमेशा क्या होती है? इक्वल। और OA भी एक रेडियस है, OB भी एक रेडियस है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और एंगल PAO इक्वल है PBO के। PAO मतलब ये वाला एंगल, PBO मतलब ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 होंगे। हम रीजन क्या होगा? बाय थ्योरम 10.1 पढ़ी थी हमने। थ्योरम 10.1 क्या पढ़ा था उसमें? कि भाई सर्कल है, ये टेंजेंट है, सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यही पढ़ा था ना हमने। तो इसीलिए सेंटर है, ये P ये टेंजेंट थी, और यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसलिए ए एंगल PAO और PBO कितना होगा बेटा? 90 होगा, ठीक है। अब देखो तीन चीजें मिल रही है यहाँ पे हमें। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो PO हाइपोटेनियस है यहाँ पे हमारा। PO क्या है हमारा यहाँ पे? हाइपोटेनियस। P यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस है, और 90-90 हो गया। OA OB एक अदर साइड हो गई, तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। RHS रूल पता है ना? एक तो होना चाहिए राइट एंगल, मतलब एक एंगल 90 होना चाहिए, और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और S का मतलब होता है कोई भी अनदर साइड। तो भाई देखो 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल की, PO इक्वल है, कोई भी अदर साइड हाँ है, OA और OB इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए भाई? सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो PA इक्वल हो जाएगा PB के बाय CPCT। और यही चीज हमें क्या करनी थी बेटा? प्रूफ करके दिखानी थी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए मैं आपकी 10.2 एक्सरसाइज के। ये आपका एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक नया वर्ड आया। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है पता है आपको? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे दो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगे? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा था कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है, जैसे आपको देखो फिगर में दिख रही होगी, एक सर्कल है C1 बड़ा वाला, एक सर्कल है C2 छोटा वाला, O सेंटर हो गया, और AB एक कॉर्ड है बड़े सर्कल की। AB क्या है? एक कॉर्ड है किसकी? बड़े सर्कल की। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो देखो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है P पॉइंट पे, ठीक है, और इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है जो ये P पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बाइसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, मतलब AP किसके इक्वल है? PB के। हमें यहाँ पे ये चीज प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो करते हैं भाई, हमें क्या प्रूफ करना है? AP किसके इक्वल है? PB के इक्वल है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अभी हमने देखो थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था 10.1 में? कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे भाई एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। कौन से डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? AB पे, ठीक है। ये चीज यहाँ से प्रूफ हो गई कि ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी सर्कल चैप्टर में, क्या कि अगर हम एक सेंटर से एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, क्या ड्रॉ होती है? एक परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मींस बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है।
तो इसका मतलब पहले हमने 90 प्रूफ करके दिखाया, 90 प्रूफ हो गया तो उससे ये प्रूफ हो गया कि भाई ये इसको बाइसेक्ट करेगा बाय थ्योरम, ये भी सारा थ्योरम का खेल है, ठीक है। और यही तो चीज हमें प्रूफ करने की भाई ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो जरा। पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे हम ज्वाइन O टू P। जब हमने O टू P ज्वाइन करा, P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, so OP perpendicular on AB by theorem 10.1, ठीक है। तो OP भाई परपेंडिकुलर हो गई किस पे, AB पे बाय थ्योरम 10.1। चलो इसका नाम पूरा लिख देते हैं, थ्योरम 10.1। अब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो होगा क्या, OP is perpendicular on AB, so OP bisect AB, so OP bisect AB, देन हुआ क्या, AP इक्वल हो गया किसके, PB के। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ। अब यहाँ पे भाई OP बाइसेक्ट क्यों कर रहा है AB को, उसका रीजन लिखेंगे, बाय if draw a perpendicular on the chord through the center then radius bisect the chord। देखो इसमें कुछ अलग से कुछ ये नहीं है कि कुछ ये लिखना है वो लिखना है, बस नॉर्मल स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हो गया भाई हमारा प्रूफ। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि भाई दो टेंजेंट हैं TP एंड TQ, टू टेंजेंट्स हैं, एक TP टेंजेंट है और एक TQ टेंजेंट है। ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर O, और एक सेंटर O है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट PTQ मींस ये वाला एंगल इक्वल है OPQ के मींस इस वाले एंगल के, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो देखो यहां लिखने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं कि भाई हमने पढ़ा है एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, कॉर्ड, तो वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल। टीपी किसके इक्वल होगा, TQ के। अगर TP TQ को इक्वल है तो TPQ क्या बन गया, एक ये ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और आइसोलेसिस ट्रायंगल बन गया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल। समझ रहे हो। अभी हमने पढ़े थे थ्योरम 10.2, उसमें क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दो, तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब जो दोनों टेंजेंट इक्वल है मतलब ये इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल जो TPQ है ना वो आइसोलेसिस हो गया, और ये आइसोलेसिस हो गया तो भाई इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसीलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे कैसे क्या लिखना है हमें। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, एंगल PTQ इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ OPQ के। तो सबसे पहले लिखो TP जो है TQ के इक्वल है, TP जो है किसके इक्वल है, TQ के, बिकॉज ऑफ बाय थ्योरम 10.2। अच्छा थ्योरम 10.2 लिख लो, या ना उसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो आप कि टेंजेंट ड्रॉन थ्रू दी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन
थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट। बस इतना लिख के हम इसको छोड़ सकते हैं। तो टीपी टीक्यू के इक्वल क्यों है? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट्स। अगर टीपी टीक्यू के इक्वल है सो ट्राइंगल टीपीक्यू इज आइसोलेसिस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो एंगल टीपीक्यू, जो इसमें को हमने एक्स नाम दिया ना, तो एक एंगल है उसमें से टीपीक्यू और एक एंगल का नाम बनेगा टीक्यूपी। ये आपस में दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। और थोड़ा इजी करने के लिए हमने उसको क्या मान लिया है? एक्स। बाय आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो खेल यहां से स्टार्ट होता है प्रूफ करने का। यहां तक हुआ, जो चीज हमें चाहिए थी अभी आगे प्रूफ करने के लिए वो चीज हमने निकाल ली है। ठीक है, तो देखो ये एक ट्राइंगल है टीपी क्यू, इन ट्राइंगल टीपी क्यू, इसमें एंगल पी टी क्यू, टी वाला एंगल है ना ये वाला, पी टी क्यू प्लस में एक्स प्लस में एक्स, इन तीनों का सम कितना होगा भाई? 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स एक्स 2x हो गया, एक्स एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल टू 180। इसको ना x के इक्वल में कर दो तो पी टी क्यू सॉरी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस पी टी क्यू, क्योंकि ये प्लस का पी टी क्यू है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, समझ रहे हो? जो ये 2 है मल्टीप्लाई में x के साथ, इधर आके डिवाइड होगा तो 180 से डिवाइड करेंगे 90 और पी टी क्यू के नीचे एज इट इज 2 आ जाएगा। क्लियर? इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां एक चीज देखो, जो ये एंगल है ओपीटी, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल हो गया। थ्योरम 10.1 पढ़ी थी भाई हमने। हम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है कि नहीं करता? तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और ये एंगल पूरा 90 डिग्री क्या किस किस से मिलकर बना है? एक तो एक्स से और दूसरा नाम है ये एंगल ओपी क्यू से। समझ रहे हो? दोबारा समझो, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा एंगल 90 होगा और ये पूरा एंगल जो 90 है वो मिलके बना है ओपी क्यू से और प्लस में इस एक्स एंगल से। तो मैं 90 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? ये प्लस ये। ठीक है, तो लिखते हैं भाई। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम क्या? एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 बाय थ्योरम 10.1 और टी पी क्यू एक्स प्लस में ओपी क्यू इक्वल होगा किसके भाई? टीपी क्यू के। टीपी क्यू के होगा कि नहीं होगा? जो भी मैंने बताया कि इन दोनों एंगल का सम, कौन से दो? दोबारा देख लो एक बार और अच्छे से समझ आ जाएगा। इन दो एंगल का सम, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 90 के। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ करा टीपी क्यू इक्वल टू 90। तो इनका नाम है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है ओपी क्यू, तो इसलिए एक्स प्लस ओपी क्यू इक्वल टू टीपी क्यू। अब इसको एक्स के इक्वल में कर दो तो टीपी क्यू की वैल्यू में पता है कितनी है? 90, तो 90 लिख दो और प्लस का ओपी क्यू इधर आके माइनस का ओपी क्यू, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर दो। वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। x यहाँ पे इक्वल है 90 माइनस पी टी क्यू बाई 2 के, और यहाँ पे x इक्वल है 90 माइनस ओपी क्यू के। समझ रहे हो? x यहाँ पे इसके इक्वल, x यहाँ पे इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हुए कि नहीं हुए? समझ रहे हो ना? मैं कह रहा हूं कि पहली इक्वेशन में x इसके इक्वल है, दूसरी इक्वेशन में x इसके इक्वल है, तो आपस में जो इक्वल में लिखा हुआ आरएचएस साइड वो भी तो इक्वल होगा। तो 90 माइनस पी टी क्यू बाई 2 इक्वल हो जाएगा भाई 90 माइनस ओपी क्यू के। अब देखो प्लस का 90 राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 90 से 90 गया, माइनस से माइनस कटा, मल्टी डिवाइड में 2 है ना, तो भाई आरएचएस में आके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, तो 2 टाइम्स ऑफ ओपी क्यू, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। पीटी क्यू इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ
ओ पी क्यू के। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 3 कह रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस फिगर में जो पी क्यू है ना, वो एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की रेडियस 5 है। आगे कह रहा है टेंजेंट एट पी क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। पी और क्यू के हैं, टेंजेंट है और ये कहाँ से ड्रॉ हो रही है, टी से। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। तो हमें इस टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना भाई दो वेज हैं। एक तो है पाइथागोरस थ्योरम और एक है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो हमने ट्रायंगल पढ़ा है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके बेसिस पे। तो जो सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है वो भी बहुत इजी है, तो हम इसी मेथड से कर लेते हैं। तो उससे पहले देखो आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट्स होती हैं अगर हम उसको सेंटर से ड्रॉ करते हैं इस पे, तो इसको एंगल को बाइसेक्ट करती हैं। पढ़ा है, इस एंगल को क्या करती हैं, बाइसेक्ट। एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट जा रही है तो बाइसेक्ट करिए, तो इसका मतलब क्या होगा पता है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। इस पे क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी लाइन इस पे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है, गिवन है हमें पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टीपी। तो यहां पर अब देखो ओटी इज अ एंगल बाइसेक्टर। ओटी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू। सो इसीलिए ना जो ओ आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पे। ओ आर क्या होगा, परपेंडिकुलर किस पे, पी क्यू पे। अभी इस पे परपेंडिकुलर है और अभी देखो हमने एक क्वेश्चन भी करा था। अभी इस किसी कॉर्ड पे अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो भाई उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, देन पी आर बाइसेक्ट इन 2 पार्ट्स, देन पी आर बाइसेक्टेड, पी आर बाइसेक्टेड। ठीक है, सो पी आर, अब देखो ये बाइसेक्टेड है, ये बाइसेक्टेड हो गया इससे, रेडियस से। तो जो पी आर होगा वो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के इक्वल होगा। ये पूरा 8 है ना, तो ये भी 4, ये भी 4। समझ रहे हो, तो पी आर किसके इक्वल हो गया, आर क्यू के, और दोनों के दोनों कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ट्राइंगल जो पी आर ओ है, इन ट्राइंगल पी आर ओ, इस ट्राइंगल पी आर ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले हम ओ आर निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, ओ आर। तो देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। बेस हमें नहीं पता ओ आर, परपेंडिकुलर पता है हमें 4, तो 5 का स्क्वायर 25, ओ आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ओ आर का स्क्वायर 25 में से 16 गए 9 और ओ आर का रूट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3। तो ओ आर आ गया भाई यहां से 3 सेंटीमीटर। अब देखो ओ आर आ चुका है हमारा 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। अब ये देखो हम यहाँ पे पता है बेसिकली करना क्या चाहते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहते हैं। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना चाहते हैं, सिमिलर। तो इससे होगा क्या, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो अगर भाई देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, वो सेम रेशियो में होंगी। वहां से हम उस चीज का यूज करके इसको प्रूफ कर लेंगे कि भाई मतलब फाइंड कर लेंगे टीपी की वैल्यू। कैसे, अभी देखो आपको और समझ आएगा अच्छे से। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं, इसको और इसको। तो कैसे करेंगे भाई, देखो दोनों में एक एंगल तो भाई ये 90 है, ये भी 90 है, एक चीज तो हमें मिल गई। दूसरी चीज और चाहिए हमें, दूसरी चीज के लिए, अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, अब दूसरी चीज कैसे मिलेगी हमें, टी पी आर, टी पी, टी पी आर और ओ पी आर, एंगल टी पी आर, 1 सेकेंड,
एंगल गौर से देखो फिगर में TPR प्लस में OPR, क्या ये 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, थ्योरम 10.1 पढ़ी थी क्या? सेंटर है, टेंजेंट पे सेंटर से ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है ना, तो P पे भाई टेंजेंट की तो बन रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सब 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ओके, और अब देखो इस ट्रायंगल में TPR में ये एंगल क्या है 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा, समझ रहे हो? तो कैसे करते हैं देखो, इसका नाम है हमारा PRT, एंगल PRT प्लस में PTR प्लस में TPR इन सबका सम कितना होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई डाउट नहीं ना? तो देखो जो PRT है वो 90 है, PTR हमें नहीं पता क्या है भाई, और TPR हमें पता है, TPR नहीं पता वो भी, सॉरी TPR भी हमें नहीं पता, इक्वल टू 180, प्लस का 90 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो PTR प्लस में TPR आ गया हमारा कितना 90। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है, देखो 90 है भाई इसके इक्वल, यहाँ भी 90 है इसके इक्वल, समझ रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन में 90 इसके पूरे के इक्वल, सेकंड इक्वेशन में 90 इस पूरे के इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए इक्वल हो गए, तो TPR प्लस OPR इक्वल हो जाएगा किसके PTR प्लस TPR के। ओके, अब देखो TPR यहां भी है, TPR यहां भी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों? क्योंकि इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और TPR से TPR कैंसिल, तो यहां से हमें मिल गया OPR इक्वल है PTR के, OPR PTR के क्या है इक्वल। तो देखो भाई PTR मतलब ये वाला एंगल OPR के इक्वल है इस वाले एंगल के, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, और PTR का ये 90 और PRO का ये 90, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। बाई डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर। अब बाकी हमारा क्वेश्चन खत्म है, तो खत्म करते हैं कैसे, जगह तो है नहीं, यहाँ पे रगड़ लेते हैं इसको, फटाफट से रब करके यहाँ पे इसको खत्म कर लेते हैं अपन लोग। तो भाई इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर कर रहे थे हम, TPR एंड POR। इन दोनों ट्रायंगल में बेटा PRT इक्वल है PRO के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं, और अभी हमने प्रूफ करा OPR इक्वल है PTR के, क्यों इक्वल है बाय प्रूफ अबव, अभी हमने ऊपर प्रूफ करके दिखाया ना इनको। तो भाई क्या हुआ डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर। तो ट्रायंगल PRT सिमिलर हो गया किसके OPR के बाई डबल ए क्राइटेरिया से। ठीक है, तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से ये हो गया, तो PR अपॉन में PT, हमें PT की जरूरत है ना इसलिए, तो PT लिखे, हमने RT क्यों नहीं लिया, क्योंकि RT की हमें जरूरत ही नहीं है, RT है ना हमारा इसलिए। तो इसकी हमने क्या शुरू की दो टर्म, तो OR अपॉन में फर्स्ट एंड लास्ट OP, ये इसके इक्वल हुआ। तो PR की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है 4 है, PT की वैल्यू हमें निकालनी है, OR की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है 3, OP की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 5, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भाई PT की वैल्यू आती है 5 4 जा 20 और डिवाइड बाय 3, तो ये आ गई बेटा आपकी PT की वैल्यू, और यही हमें निकालनी थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।